उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपके हालेलुया अनुग्रह के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, जितने प्रिय लोग जूम के माध्यम से हालेलुया जितने लोग जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, सबों को आप हालेलुया जुड़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि आपके जीवित वचन से हम सीख सके, हालेलुया जान सके प्रभु जी। हालेलुया आपके सर्वश्रेष्ठ दास को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी, उनके द्वारा आप बात करेंगे, हालेलुया आपकी भेद की बातों को हालेलुया सीखने में मदद करेंगे, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आप सिखाएंगे, इसलिए धन्यवाद। अच्छा शिक्षक आप है खुदा, अच्छा सहायक आप है खुदावंत। आप हालेलुया अपने दास को बलवंत करे खुदावंत, उनके द्वारा प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु जी जो भी बात करेंगे सिखाएंगे आप, हम धन्यवाद करते खुदा। सब लोगों को मनों और मतों को खोल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया एक अच्छी हालेलुया सारे डिस्टर्बिंग दूर होके एक अच्छी सोच हालेलुया हालेलुया ये बुद्धि खोले खुदा, ताकि जो भी कुछ हम सीखें हमारे हालेलुया हृदय में बैठने पाए। हालेलुया प्रभु जी सब मदद करेंगे सारी बातों में, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। जितने समय हम बैठते हैं खुदा हालेलुया नेटवर्क इशू ना होने पाए, बिजली का ना हो परमेश्वर पिता, किसी भी बात की गड़बड़ी ना होने पाए, सब लोग शांति से बैठ के हालेलुया जितना समय बिताते हैं परमेश्वर पिता आपके सनिधि में प्रभु जी हालेलुया भेद की बातों को सीखने में आप मदद कीजिए खुदा। आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आदर महिमा आपको देती हूँ परमेश्वर पिता। तो नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। या शुक्रिया दीदी, प्रभु आशीषित करे। या तो पिछले हफ्ते आपको सुफिन भाई ने लेसन नंबर 3 से सिखाया है ना, तो आज हम लेसन नंबर 4 से करेंगे, तो आप लिख लीजिएगा लेसन नंबर 4। चार खेतों की उपमा, चार खेतों की उपमा। चार खेतों की उपमा। उपमा के अलावा आप तुल्यता भी लिख सकते हैं, तुल्यता। चार खेतों की तुल्यता या उपमा, दी फोर फील्ड एनालॉगी। इसमें जो मुख्य परमेश्वर का वचन इसमें से है वो है मरकुस 4 अध्याय 26 से लेके 29 तक। मरकुस 4 अध्याय 26 से लेके 29 तक। और इसका उद्देश्य है कि चार खेतों की उपमा, चार खेतों की उपमा और महान आदेश को हम कैसे जोड़ सकते हैं, और महान आदेश को हम कैसे जोड़ सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि कोई एक जन मरकुस 4 अध्याय 26 से 29 तक पढ़ने में मदद कर दे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 26 to 29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर,
तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। ओके, तो हम इस दृष्टांत में जो अभी वचन पढ़ा गया है मरकुस 4 अध्याय 26 से 29 तक, हम इस दृष्टांत में हम 4 खेतों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है आज के पाठ से, तो हम इस 4 खेत की एक दृष्टांत को, है ना, उस उपमा को लेते हुए हम इसे महान आदेश के साथ हम कैसे जोड़ेंगे, हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ा गया है कि फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छांटे, है ना, बीज छांटे। तो यहाँ पर एक किसान के बारे में उपमा की गई है ना, कि एक किसान है जो बीज बोने वाला है, और आगे कहता है कि और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने, है ना। तो बीज बोया गया है एक खाली स्थान में, है ना, और फल लेके आया, अंकुरों को लेके आया, बालों को तैयार किया। फिर 29 वचन में, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है और कटनी आ पहुंची है ना। तो अब कटनी क्या हुआ है, पक गई है, तो उस पकी हुई कटनी को वो क्या कर रहा है, काटता है। और 30वें अध्याय में वचन में फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें कि और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन में उस या आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक खाली खेत है, और दूसरे जो एक डब्बा है, हम उसमें क्या देख रहे हैं, एक बोया गया खेत है। तीसरे में हमने देखा कि एक पनपता हुआ खेत है, और आखिर जो चौथा डब्बा है उसमें है तैयार खेत, मतलब जो कटनी का जो समय था, है ना, जो खेत पक गए थे, उस खेत को वो क्या किया जा रहा है, कटनी हुई है। तो हम यहाँ पर 4 डब्बों को देखते हैं, 4 स्टेप्स को देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना के 4 खेत। तो सबसे पहला खेत क्या है कि एक खाली खेत है। दूसरा, उस खाली खेत में क्या हुआ है, बीज बोया गया है, और बीज बोने के बाद धीरे धीरे वो तीसरे खेत में क्या होता है कि वो पनपने लगता है, और चौथे खेत में हम देखते हैं कि वो जो पनपती हुई जो फसल है वो तैयार हो चुकी है ना। तो हम इस दृष्टांत से आगे हम देखते हैं कि एक तो खाली खेत है, फिर बोई गई खेत है, फलदार खेत है, और एक पका हुआ खेत है ना। तो ये 4 खेत क्या है अगर हम पूछें, तो सबसे पहला खेत है जो खाली खेत, जो हमने यहां पर पिक्चर में देखा है। दूसरा हम देखते हैं कि बीज बोई गई एक खेत। तीसरा हम देखे हैं फलदार खेत, जो फल लेके आ रही है ना। और अंत में हम देखते हैं चौथा खेत, जो कि एक पका हुआ खेत है ना, कि फसल तैयार हो चुकी है, और जो किसान है वो उस पकी हुई खेत को काटने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक बुद्धिमान किसान अगर है, और जो दृष्टांत हमने मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जो पढ़ा है 26 से लेके आगे तक, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो बुद्धिमान किसान क्या करेगा, बीज बोने से पहले बुद्धिमान किसान क्या करेगा? दीदी थोड़ा जोर से बोलेंगे। बीज की छटाई करेगा, कौन सा बीज अच्छा है, कौन बीज बेकार है, तो अलग ओके, बीज की छटाई करेगा, है ना, कि कौन सा बीज
बोना है, कौन सा नहीं बोना है, एक बुद्धिमान किसान वो करेगा। या और कोई? खेत को तैयार करेगा कि वो उपजाऊ बीज बोने लायक बनाएगा, खेत को पहले तैयार करेगा। खेत को तैयार करेगा, है ना। अगर किसी भी पहले भूमि को जांचेगा, है ना, किसी प्रकार के पत्थर या कांटे झाड़ियां हैं तो उन्हें साफ करेगा, मतलब खेत को वो क्या करेगा, तैयार करेगा। या गुड। और कोई? जुताई करना ना। हाँ हाँ, जुताई करना। उसमें अच्छी क्या खाद, भारती अंकल जी आप कुछ बोल रहे हैं? उसमें अच्छी खाद डालेगा और उसको जो है सही तरीके से हो सके उसको देखेगा कि मतलब जो कौन से खाद डालने से वो जो है फसल उपजाऊ हो सकती है। ओके, एक फलदार खेत को बनाने के लिए वो क्या करेगा, खाद को डालेगा, पानी डालेगा और अपनी मेहनत जो कुछ भी वो कर सकता है अपनी तरफ से वो करेगा एक फलदार खेत लाने के लिए। या और कोई कुछ और बोलना चाहता है? चलिए, अगर और कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ सिद्धांतों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि बुद्धिमान किसान क्या करता है ना। जो 4 खेतों के बारे में हमने देखा है यहाँ पे, खाली खेत, बीज बोई गई खेत, फलदार खेत, पका हुआ खेत, तो हम इसके आधार पर अब हम देखेंगे कि एक बुद्धिमान किसान क्या करता है। तो सबसे पहला हम उसमें देखते हैं कि किसान उचित खाली खेत को चुनता है और उस खेत को तैयार करता है ना, जैसे यहाँ पर बताया गया है ना। क्या करता, सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि किसान उचित खाली खेत को चुनता है और उस खेत को तैयार करता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि किसान कभी भी ऐसे खेत को नहीं चुनेगा कि जिसमें उसको किसी भी प्रकार की फसल प्राप्त ना हो या किसी भी प्रकार की फसल काटने का इरादा ना हो, तो वो कभी भी ऐसी जमीन को या खेत को वो चुनेगा नहीं, है ना। तो एक प्रकार से देखे तो विश्वास की आंखें, है ना, हो सकता है वो खाली खेत है ना, जब खेत उसको पता चलेगा कि किस खेत में फसल उसे मिलेगी और चुनने के बाद वो उस विश्वास के साथ, है ना, मगर उस किसान का फसल प्राप्त करने के लिए वो एक दर्शन है ना। तो वो किसान क्या करता है, उस भूमि को चुनने के बाद एक सपना देखता है, एक दर्शन देखता है फल प्राप्ति की, है ना। तो खेत तैयार करने के लिए दिन रात वो मेहनत करेगा, है ना। यहां पर जैसे दीदी ने बताया था, तो सबसे पहली बात हम यहां देखते हैं कि किसान उचित खाली खेत को चुनता है और उस खेत को क्या करता है, वो तैयार करता है ना। तो जैसे यहां पे मैंने कहा कि वो किसान कभी भी ऐसी जगह को, ऐसे खेत को नहीं चुनेगा या वो बीज नहीं बोएगा जहां पर उसे फसल काटने की उम्मीद कभी ना हो। तो वो ऐसी खेत को चुनता है ना, जहां उसे फल की प्राप्ति हो। दूसरा हम देखते हैं कि बुद्धिमान किसान क्या करता है, जैसे गीता दीदी ने बताया। दूसरा बात हम देखते हैं कि बुद्धिमान किसान क्या करता है, किसान उत्तम बीज चुनता है। किसान उत्तम बीज चुनता है। किसान उत्तम बीज चुनता है। तो जो किसान है ना, वो उत्तम बीज को चुनता के बाद क्या करता है, किसान उस बीज को बोता है ना। अब उसे पता चल गया है कि किस प्रकार का बीज या कौन से प्रकार का जो बीज उसने चुना है वो फल लेके आएगा, तो उससे वो क्या करता है, उस बीज को बोता है। और किसान बहुतायत से बोता है ना। ऐसे नहीं कि उसने सिर्फ 1-2 डाल दिए, है ना, वो बहुतायत से क्या करता है, उसे डालता है। और किसान अधिक बोने के लिए और भी बोने की संगठित करता है। तो उस प्रकार की वो मेहनत उस बीज को बोने के बाद वो करता है। तीसरा हम देखते हैं कि किसान बढ़ने वाली बीजों का ख्याल रखता है। तीसरा आप लिख लीजिएगा कि बुद्धिमान किसान क्या करता है,
किसान बढ़ने वाली बीजों का ख्याल रखता है। बुद्धिमान किसान बढ़ने वाली बीज का ख्याल रखता है। ओके, तो यहां पर जैसे भारती अंकल जी बता रहे थे है ना कि किसान क्या करेगा कि वो समय से और पर्याप्त मात्रा में खेत में क्या डालेगा, वो पानी देता रहेगा और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, खाद को डालेगा, है ना। और किसान बढ़ते बीजों को वो जंगली कीड़ों से, है ना, जंगली जानवरों से या जंगली जो घास है, कीड़े हैं, उनसे भी वो क्या करेगा, सुरक्षित करेगा इन बीजों को। और किसान घुसपैठियों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ बाड़े को क्या करता है, वो बांधता है ना। आप में से कई लोग, जैसा जब हम गांव में ना, जब खेतियों के पास में से जब हम गुजर के जाते हैं, हम देखते हैं कि चारों तरफ, है ना, किसान किस तरह से बाड़ा बांधता है कि कोई किसी भी प्रकार की घुसपैठी या जानवर उसमें ना घुस जाए ना। तो किसान क्या करेगा, पर्याप्त मात्रा में पानी डालता है, बीज खाद डालता है, और किसान बढ़ते बीजों को जंगली घास और कीड़ों से बचाता है। किसान घुसपैठियों के से बचने के लिए उसके चारों तरफ क्या करेगा, वो बाड़े को बांधता है, और किसान बढ़ती खेत की देखरेख भी करता है ना, क्योंकि उसे फसल प्राप्त करना है। और चौथी बात हम इसमें देखते हैं कि बुद्धिमान किसान क्या करता है, किसान फसल काटता है। किसान क्या करता है, फसल काटता है। ओके, तो अब फसल काटने के लिए जो फसल, तो उस तैयार की हुई फसल को काटने के लिए क्या करता है जो किसान, वो मजदूरों को संगठित करता है, इकट्ठा करता है ना। ऐसे लेबर उन लोगों को लेके आता है कि वो उसकी मदद करें कि फसल को काट सके। और किसान भंडारों से फसल को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उसके जीवन में हमेशा एक इस प्रकार का सिद्धांत रहता है कि ज्यादा बो और ज्यादा काटो, कम बो और कम काटो। तो अगर वो अच्छी खासी फसल को प्राप्त करना चाहता है, तो वो ज्यादा बीजों को वो क्या करेगा, बोएगा, और उसी के आधार पर उसे फसल प्राप्त होगी। तो चौथा चीज हम देखते हैं बात को कि बुद्धिमान किसान क्या करता है, वो बुद्धिमान किसान फसल को काटता है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि किसान अगली बुआई की योजना करता है। अगली बात को आप लिख लीजिए, पांचवा, कि किसान अगली बुआई की योजना करता है। अगली बुआई की योजना करता है या बनाता है। ओके, तो अगली, अब खेत उसको जो हमने अब तक देखा है कि खेत चुना, बीज को चुना, बीज बोया गया, बहुतायत से बोया गया, फसल में पानी डाला, खाद डाला, चारों तरफ बाड़ा बांधा, कीड़ों से, जंगली घास से बचाया गया, और फसल पकने के बाद मजदूरों को संगठित किया, काटा। अब क्या कर रहा है कि वो फिर से, है ना, अगली बुआई के लिए वो क्या कर रहा है, योजना बनाने लगता है ना। अगली बुआई के लिए वो तमाम बातों को, तमाम बीजों को फिर से चुनने लगता है कि किसान बेहतरीन बीजों को चुनकर अलग रखता है ना, कि अब जो फसल प्राप्त हुई है, अगली फसल को प्राप्त करने के लिए वो अच्छे बीजों को वो चुनकर अलग रखता है, और किसान अगली बुआई के लिए बीज तैयार करता है ना। ये अच्छा किसान इन बातों को करेगा। और आगे हम देखते हैं कि बुद्धिमान किसान क्या करता है, किसान फसल का मूल्यांकन करता है। जो अच्छा किसान है वो फसल का मूल्यांकन करता है ना। जैसे मैंने कितनी फसल काटी है,
फसल का गुण क्या है, मेरी फसल कम क्यों है ना। इस प्रकार का वो मूल्यांकन करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा कि मैंने कितनी फसल काटी है ना, फसल का गुण क्या है ना, क्वालिटी को देखेगा वो। और उस फसल में अगर कम हो गई है तो वो कारण भी जानने की कोशिश करेगा इस इवैल्यूएशन के द्वारा, इस मूल्यांकन के द्वारा कि मेरी फसल कम क्यों ही। तो ये बुद्धिमान किसान इस प्रकार की बात को करता है। और अगला हम देखते हैं कि बुद्धिमान किसान नए खेतों को खोजता है। बुद्धिमान किसान नए खेतों को खोजता है। बुद्धिमान किसान नए खेतों को खोजता है ना। तो किसान बोने के लिए है ना नए खेतों को भी तलाशता है। किसान बीज बोने वालों का और फसल काटने वालों का एक दल को भी संगठित करता है। तो यहां पर हम इन सारी बातों को 6 से 7 बातों को हमने यहां पर लिखा है कि एक बुद्धिमान किसान क्या करता है। हमने सबसे पहली बात हमने देखा था कि एक बुद्धिमान किसान उचित खाली खेत को चुनता है और उस खेत को तैयार करता है। दूसरा हमने देखा कि किसान उत्तम बीज को चुनता है। तीसरा हमने देखा कि किसान बढ़ने वाले बीजों का ख्याल रखता है। चौथा हमने देखा किसान फसल काटता है। पांचवा किसान अगली बुआई की योजना बनाता है। छठवां किसान फसल का मूल्यांकन करता है। और सातवां हमने देखा कि वो नए खेतों को खोजता है ना। तो जो 4 खेत हमने यहां पर देखे हैं, एक खाली खेत है, बोया गया खेत है, पनपता खेत है और एक तैयार खेत है ना। तो हमें ये जो पिक्चर में, इस इमेज में बहुत आसान लग रहा है कि एक खाली खेत पड़ा हुआ है, वहां पर बीज बो दिया गया है, पनपने लगा है, तैयार हुआ है ना। देखने में एक आसान है। बट हम एक जो किसान है, हम जब उससे जाके पूछे कि एक फसल को काटने के लिए, एक अच्छी फसल जब वो काट रहा है, प्राप्त किया है, उसके पीछे की कहानी क्या है, तो वो इन सारी बातों को बताएगा कि एक बुद्धिमान किसान क्या करता है ना। पहले तो उसे उस खेत को जानने की जरूरत है कि जहां उसे अच्छी फसल प्राप्त होगी, है ना। अगर वो बीज बो रहा है तो वो बोया गया बीज जो है वो बढ़ेगा, है ना, पनपेगा और तैयार हो जाएगा। और कौन सा बीज बोने से वो बढ़ेगा, उस प्रकार के बीजों को भी वो चुनता है ना। और फसल फिर बीज बोने के बाद वो सिर्फ जाके सो नहीं जाता है ना, कि चलो मैंने बीज बो दिया है, अब तो मुझे फसल मिल जाएगी कल या 2-3 महीने में ना। वो उस बोए हुए बीज के उसकी रखवाली करता है ना, खाद डालेगा, पानी डालेगा, कीड़ों से, जंगली जो पौधे हैं उनसे उनको बचाएगा, है ना। और जब वो पक जाएगी तो लोगों को इकट्ठा करके, संगठित करके वो उस फसल को काटेगा। और सिर्फ वो वहीं पर नहीं बैठता, परंतु अलग और दूसरी बुआई करने के लिए वो अपने आप को और खेत को तैयार करने लगता है ना। बीज को चुनता है, खेत को चुनता है और फिर अगली बुआई के लिए वो अपने आप को तैयार करने लगता है ना। तो अब आगे हम देखेंगे, लिख लीजिएगा आप, सुषमाचार बोने के लिए, सुषमाचार बोने वाले के लिए, सुषमाचार बोने वाले के लिए सुषमाचार बोने वाले के लिए बुआई और कटाई के कुछ सिद्धांत आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सुषमाचार बोने वाले के लिए बुआई और कटाई के कुछ सिद्धांत। ओके, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत आप लिख लीजिएगा, मिट्टी को जानो। मिट्टी को जानो, सबसे पहला सिद्धांत,
सुसमाचार बोने वाले के लिए जो बुआई और कटाई के जो कुछ सिद्धांत हम इन 4 खेत का जो दृष्टांत, जो उपमा यहां पर हम कर रहे हैं, उसके आधार पर अब हम जो महान आदेश है हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से, है ना, इन सिद्धांतों को बुआई और कटाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है मिट्टी को जानो। ओके, तो मिट्टी को जानना, है ना, तो वह किस तरह के लोग हैं। समझ, उदाहरण के तौर पर अगर हमें एक ऐसी जगह में भेजा गया है ना, हो सकता है दक्षिण भारत, उत्तर भारत या कहीं भी, है ना, तो जब परमेश्वर ने हमें उस एक नई जगह में भेजा है तो हम उस मिट्टी को जानने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए कि वह किस तरह के लोग हैं, है ना, जिनसे मैं सुसमाचार बांटना चाहता हूं। उनकी जो एक वैदिक विचारधारा क्या है ना, उनके विश्वास क्या है, उनकी सोच किस तरह की है, क्या वे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, मैं उनके साथ सुसमाचार किस तरह बांटूं, है ना। तो मैं इन इन बातों के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, मिट्टी को जानने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि जिनको मैं सुसमाचार बांटना जा रहा हूं या मैं बांट रहा हूं वो किस प्रकार के लोग हैं, है ना, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, उनके विश्वास क्या हैं, उनकी सोच किस प्रकार की है, वो किस धर्म से हैं या उनके जो वे पढ़े लिखे हैं या नहीं। इन सारी बातों के आधार पर मैं क्या कर रहा हूं, उस मिट्टी को जानने की कोशिश करता हूं। और ये सबसे पहला सिद्धांत है एक सुसमाचार बोने वाले के लिए, है ना, उसके एक अच्छी बुआई और कटाई के लिए ये पहला सिद्धांत कि अपनी मिट्टी को जाने, कि जहां पे सुसमाचार का बीज बोने के लिए जा रहे हैं या गए हैं, सबसे पहले वहां के लोगों को जाने। आगे दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी, प्रचार पूर्व की तैयारी, प्रचार पूर्व की तैयारी। ओके, तो खेत की तैयारी मतलब प्रचार पूर्व की तैयारी ना। अब हमने क्या है, मिट्टी को जान लिया है ना, एक खेत को हमने जान लिया है, पहचान लिया है कि किस खेत में मुझे बीज बोना है। अब मैं बीज बोने से पहले, है ना, खेत की तैयारी मतलब प्रचार पूर्व की तैयारी अब मैं कर रहा हूं। जैसे शुरुआत में हमने देखा था और अंकल जी ने भी बताया था कि हम दीदी ने बताया था कि हम खेत को क्या कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं। अगर कुछ उसमें झाड़ियां हैं, कुछ बड़े पत्थर हैं, तो हम उनको सब हटाकर हम खेत को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार प्रचार पूर्व की जो तैयारी हम करते कैसे करेंगे, हम प्रार्थना के साथ, है ना, जिन चुनिंदा व्यक्तियों के साथ हम सुसमाचार बांटना चाहते हैं उनके हृदयों को तैयार करने के लिए कि परमेश्वर उनके हृदय को खोले, परमेश्वर उनके हृदयों में बातचीत करे, तो हम प्रार्थना के साथ हम शुरू कर दें, है ना। और प्रार्थना के साथ जिन जगहों को चुनना था वे साथ सुसमाचार बांटने के लिए उन जगहों को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, है ना। जैसे मिट्टी को मुलायम करना, प्रार्थना और आत्मिक युद्ध के साथ बाधाओं को पहचान कर उन्हें हटाना, है ना। तो जैसे जिस जगह में भी हम गए हैं, है ना, आत्मिक जो जो शैतान के गढ़ हो सकते हैं, है ना, कई रुकावटें हो सकती है, तो हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम उन गढ़ों पर हम जय पाकर जो बाधाएं उन्हें हटाकर और प्रार्थनाओं के साथ हम लोगों के मनों को बदलने के लिए कि वो सुसमाचार को ग्रहण करें, तो हम उस प्रकार से तो प्रचार पूर्व की तैयारी हम करते हैं। ये है हमारा दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत हम यहां पर देखते हैं, उच्चतम बीज को चुनकर बहुतायत से बोना, मतलब सुसमाचार का प्रचार। तीसरा सिद्धांत अब लिख लीजिएगा, सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार।
ओके, अब जब हम सुसमाचार बांट रहे हैं, है ना, तो सुसमाचार हमें सुनिश्चित करना है, ये निश्चय करना है कि जो सुसमाचार है वो शुद्ध हो, सरल हो और बिना किसी मिलावट के, है ना। जो 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 हमारा सुसमाचार है, उस सुसमाचार को लोगों तक हमें शुद्धता से, सरलता से और बिना किसी मिलावट से हमें पेश करना है। और हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि सुसमाचार का संदेश साफ तरीके से समझ आने लगे, ना कि लोगों को समझ में आए, लोगों को वो उनकी भाषाओं में, है ना। जैसे अगर हम आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, जो भाषा है वो एक लैंग्वेज बैरियर हमारे सुसमाचार बांटने के लिए कई बार बन जाती है ना। जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, मान लीजिए अगर परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह में भेजता है कि जहां पर हम लोगों को जानते नहीं हैं, हम वहां की भाषा को नहीं जानते, वहां के संस्कृति को नहीं जानते, वहां के रहन सहन को नहीं जानते, तो हमने जैसे पहले सिद्धांत में देखा है कि हम सबसे पहले हम खेत को पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना, लोगों को समझने की। तो जैसे आप जब सुसमाचार बांटते हैं, तो जो उनकी भाषा है उस भाषा में उस सुसमाचार को बांटना ना। ऐसे नहीं कि उन्हें भाषा दूसरी आती है और हम हिंदी भाषा में प्रचार कर रहे हैं, या हमें मलयालम आती है और हम हिंदी में, उन्हें हिंदी आती है और हम मलयालम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है। तो जो भाषा, जो सरल भाषा है ना, साफ भाषा है, उस तरीके से हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। चौथा सिद्धांत हम देखते हैं कि नए बढ़ते बीजों को संभालना, मतलब शिष्यता। नए बढ़ते बीजों को संभालना मतलब शिष्यता। ओके, तो अब हम अगला यहां पे जो सिद्धांत देखते हैं वो है शिष्यता, है ना, कि जब कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है तो उसे बढ़ने में हम कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। एक नया विश्वासी जब कलीसिया में आना शुरू कर दिया है, तो उस नए व्यक्ति को, जो प्रभु को ग्रहण किया है, उसे आत्मिक उन्नति में बढ़ाने के लिए, है ना, हमें मदद करना है। उसी प्रकार से, है ना, नए बढ़ते बीजों को हम क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, मतलब उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, है ना, कीड़ों से, जंगली पेड़ों पौधों से हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यही है कि हम उसे आत्मिक उन्नति में प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा हम बढ़ने की, उसे आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए हम उसे मदद कर रहे हैं, है ना। और हम पवित्र आत्मा से भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बढ़ाने के लिए, है ना, पवित्र आत्मा सहायता करे। और जब हम पहली कुरिन्थियों 3:6 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि मैंने बीज लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, है ना। तो ये परमेश्वर ही है जो बढ़ा सकता है, परमेश्वर ही है जो उस बीज को बढ़ने में मदद करेगा। बट हमारा जो कर्तव्य है वो हमारी तरफ से हमें करना है ना। तो अगला हम देखते हैं, अगला सिद्धांत है फसल से बटोरो संग्रह करना, मतलब कलीसिया की स्थापना करो। अगला सिद्धांत कलीसिया स्थापना करना, कलीसिया स्थापना करना। ओके, अब अगर कोई एक नया विश्वासी जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण किया है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो कटी फसल को हम क्या कर रहे हैं, अब बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसे संग्रह करने की कोशिश कर, मतलब एक कलीसिया में हम उन्हें शामिल करते हैं, है ना। नए विश्वासियों के साथ हमें क्या करना है, व्हाट शुड वी आई डू विथ न्यू बिलीवर्स, है ना, कलीसिया में। चलो अगर हमारी कलीसिया में नहीं है, जो उसके नजदीकी जो कलीसिया है, हम उस कलीसिया में उसे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे रास्ता दिखाते हैं कि उन्हें एक नई कलीसिया शुरू करनी चाहिए, है ना। तो फसल कटने के बाद हम उस फसल को क्या कर रहे हैं, हम बटोरने की कोशिश कर,
है ना, शिष्यता हो गई, अब है कलीसिया की स्थापना करना। यह है अगला सिद्धांत। छठवां सिद्धांत हम देखते हैं कि चेलों को चेले बनने के लिए प्रशिक्षित करना। चेलों को चेले बनने वाले बनने के लिए प्रशिक्षित करना। चेलों को चेले बनने वाले बनने के लिए प्रशिक्षित करना। मतलब जो हमने छठवां जो एक बुद्धिमान किसान करता है वो क्या है कि वो अगली बुआई के लिए बेहतरीन बीजों को वो क्या करता है, तैयार करता है ना। तो बेहतरीन बीजों को फिर से बोने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और हम तैयार करते हैं। तो फसल बढ़ाने के लिए कुछ इसमें सबसे बेहतर बीज बोने वालों को अगुवे और तौर पर हम प्रशिक्षित करते हैं। हमने पौलुस के बारे में पिछले दिनों में हमने पढ़ा था कि उसका एक ही लक्ष्य था, है ना, कि बीज बोया गया, सुसमाचार सुना गया है, जिन्होंने विश्वास किया उनको कलीसिया में इकट्ठा किया और कलीसिया स्थापना होने के बाद अगुओं को प्रशिक्षित किया, अगुओं को खड़ा किया, और जब अगुए तैयार हो गए तो उनके हाथों में इस कलीसिया को सौंप दिया गया। तो वही है, एक अगली बुवाई के लिए बेहतरीन बीजों को हम क्या कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं। मतलब जो चेले हैं वो चेले दूसरे चेलों को बनाने के लिए हम उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे स्थानीय पास्टर जी है, मैथ्यू पास्टर, है ना। अब उन्होंने एक कलीसिया का एक स्थापना किया, है ना। परमेश्वर ने उनके द्वारा एक कलीसिया की स्थापना होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, और अब इसी कलीसिया में वो क्या कर रहे हैं कि चेलों को बनने के लिए, है ना, चेलों को वो क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो आगे जाके और चेलों को बना सके और चेलों को वो इकट्ठा कर सके, है ना। और पौलुस ने भी उसी प्रकार किया कि जब एक जगह में अगर बीज बोया गया, कलीसिया स्थापित हो गई, उसने वहां पर लोगों को इकट्ठा अगुओं को बिठाकर आगे बढ़ा, और जब एक नई जगह में गया फिर से उसी प्रकार की एक अगली बुवाई के लिए वो क्या करता था, बेहतरीन बीजों को तैयार करता था। तो हम इन कुछ सिद्धांतों को देखते हैं एक फसल के तौर पर। और अगला जो हमने यहां पर पढ़ा था कि उपज की गुण और मात्रा का मूल्यांकन करना, है ना, कि फैलाव के बारे में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं कि सुसमाचार मैं और किसके साथ बांटा, मैं कितनी कलीसियाओं की स्थापना की, कितने लोगों को मैंने सुसमाचार बांटा, कितने लोग मेरे द्वारा विश्वास में आए, कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, है ना। क्या मेरी जो 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 बीज बोने की जो प्रक्रिया थी, सुसमाचार बांटना, वो क्या प्रभावशाली था, क्या वो स्वस्थ था या नहीं, है ना। तो इस प्रकार का हम क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो हमें मदद करते हैं, हमें जो सुसमाचार बोने वाली के लिए जो सिद्धांत, तो बुआई करने के लिए और कटाई करने के लिए। ओके, तो मैं आप अपनी स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं, जैसे अब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो महान आदेश में, है ना, हमने 3 बातों को जो हमने पढ़ा था कि जाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें मानना सिखाओ, है ना। तो जब हम जाओ, यहां पर देखते हैं जो कि सुसमाचार का प्रचार करना। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि खेत को तैयार करना, है ना, सुसमाचार की तैयारी, मतलब जो प्रचार पूर्व, हमने ऊपर सबसे ऊपर हम देखते हैं खाली खेत को चुनो, सुसमाचार का दर्शन रखो और खाली खेत और खाली स्थानों को चुने जहां पर हम बीज को बोझ सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरी लाइन में कि खेत का तैयारी करना सुसमाचार की तैयारी के बराबर है ना। और जो प्रचार पूर्व जो हम करते हैं प्रार्थना के द्वारा, है ना, कि हम उस जगह के जो गढ़ हैं उनके ऊपर जय पाते हैं, लोगों के मनों को बदलने के लिए हम
प्रार्थना करते हैं और बेहतरीन बीज को चुनना और बीज बोना, मतलब सुसमाचार की फैलाव और सुसमाचार का प्रचार करना। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले जो जहां पर यीशु मसीह कहता है कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। दूसरा हम देखते हैं कि बपतिस्मा दो, मतलब चेले बनाओ, जहां पर हम देख रहे हैं कि बीज जो है वो क्या है, अंकुरित हो जाना, मतलब वो बीज धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो वो एक सुसमाचार की एक प्रतिक्रिया है कि जब मैंने सुसमाचार को बांटा है तो लोग धीरे धीरे, है ना, इच्छुक दिखाने लगते हैं कि यीशु कौन है ना, यीशु किस लिए आया, एक प्रकार की इच्छा। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो बीज जो हमने बोया है वो अंकुरित होना शुरू हो गया है, जो प्रतिक्रिया लोगों की वहां पर हम देखते हैं, और सुसमाचार प्रचार के फैसले। और फिर हम उसमें दूसरी जगह देखते हैं कि अंकुरित बीज की देखभाल करना, कि जो हमने बीज को बोया है अब उस बीज की हम देखभाल कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब जो बीज बढ़ने लगा है, हमें उस नए विश्वासी की हमें देखभाल करना है कि वो आत्मिक उन्नति में बढ़े, है ना, वो बपतिस्मा पाए और आके एक शिष्यता के रूप में वो आगे बढ़ने पाए, और कटी फसल को भंडारों में संग्रह करना। और सुसमाचार प्रतिक्रिया में हमने देखा कि सुसमाचार की परिपक्वता, सुसमाचार के प्रभाव, और उसी के आगे हम देखते हैं जो मानना सिखाना, जो कि एक शिष्यता के बराबर है, और कलीसिया की स्थापना करना, कि जब एक नया विश्वासी जब वो सुसमाचार के आधार पर जो वो परिपक्व होने लगता है, उसके जीवन में प्रभाव डालना शुरू करता है, तो हम उसे एक शिष्यता में हम उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कलीसिया में हम शामिल करते हैं, जिसके आधार पे कलीसिया की स्थापना होती है। और अगला है जो कि मानना सिखाओ और तादाद बढ़ाओ। तो इसमें हम देखते हैं कि फिर से बुआई की तैयारी करना, जो एक बार फसल कटने के बाद किसान क्या कर रहा है, अगली बुआई के लिए वो तैयार करता है, और नए खेतों की खोज करना, है ना। ये नहीं कि हम एक ही जगह हमने सुसमाचार हमने बांट दिया, कलीसिया स्थापना होगी, हमारे लिए बस हो गया, नहीं, है ना। यीशु मसीह का कहना सिर्फ यही था कि दुनिया के कोने कोने तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब दुनिया के कोने कोने तक, है ना। जहां पर हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि सबसे पहले यरूशलेम में, यहूदा में, समरिया में, और उसके बाद जगत के कोने कोने। तो जहां भी परमेश्वर हमें भेजता है, जहां हमें परमेश्वर खाली खेत दिखाता है, जहां परमेश्वर हमें दर्शन दिखाता है, उस जगह में जाके हम बीज बोना, तो कोई खाली खेत ना रह जाए, कोई खाली पेट ना रह जाए। तो हम इसमें देखते हैं सुसमाचार की जो गणन, जो तादाद बढ़ने लगती है, गॉस्पल मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने यहाँ पौलुस ने एक जगह सुसमाचार बांटा, वहां पर अगुओं को तैयार किया, वो अगुए और चेलों को तैयार करते, बट पौलुस दूसरी जगह के फिर से वहां जाकर क्या कर रहा है, सुसमाचार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। और आखिर में हम देखते हैं कि अगुओं को तैयार करना, बहुत पीढ़ी चेड़े बनाना, और कोई जगह ना रह जाए। तो हम इन सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो अगर आज हम अपने भारत देश में ही हम देख लें कि ऐसी कई जगहें हैं जहां अभी भी सुसमाचार पहुंचना जरूरी है, जहां पर अभी भी लोगों ने यीशु मसीह के नाम को नहीं जाना, सुसमाचार को नहीं जाना है ना। तो आज हमारे लिए एक चुनौती है कि जो खाली खेत है, उन खेतों तक हमें पहुंचना, उन खेतों में हमें बीज को बोना, है ना। और जब हम बीज को बोने जा रहे हैं, तो जिस प्रकार की हमें तैयारी अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें करना है, प्रार्थनाओं के द्वारा वो हमें करना है, गढ़ों पर जय पाना, शैतानी गढ़ों पर विजय पाना, है ना। और उस खेत को हम तैयार करना है, ताकि जो बीज परमेश्वर हमारे द्वारा बोने जा रहा है, उस बीज के द्वारा एक फसल, एक अच्छी पकी हुई फसल को हम तैयार कर सके। और ये वही था जो हमने यहाँ पर आज सीखा कि 4 खेतों का दृष्टांत या उपमा जो हम यहाँ पर देखते हैं। और इसमें हमने देखा है जो कि खाली खेत, एक बोया गया खेत, एक पनपता खेत, और एक तैयार किया हुआ खेत। तो एक प्रकार से एक लीडरशिप डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ना, एक अगुए
कि किस तरह से हम उसका विकासशील हम कर सकते हैं और उसके बाद उसका जो तादाद में बढ़ना है ना। तो यह है कलीसिया की स्थापना के 4 खेत। तो आज हम सबके लिए है ना, खासतौर से मसीह के चेले होने के नाते हम सबके लिए ये एक चुनौती है कि परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना, है ना। हम जानते हैं कि अगर हम अपने भारत देश के संदर्भ में देख लें कि आज बहुत मुश्किल है सुसमाचार प्रचार करना, ट्रैक्ट्स बांटना, है ना, खुले आम ओपनर मीटिंग्स करना, प्रचार करना। बट एक इस चुनौती के बीच में भी, है ना, जो मौके हमें मिलते हैं उन मौकों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के सुसमाचार को हम बढ़ाएं, चेलों को बनाएं, जो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ बपतिस्मा दो और उन्हें मानना सिखाओ जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है। तो आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें इस प्रकार से तैयार करे कि हम उस बुद्धिमान किसान की तरह हम बने, कि जो खाली खेत को चुनता है, उसमें बीज बोता है, उसमें पनपता, फिर उसके बाद जो खेत पनपने लगता है और तैयार खेत को वो कटनी को काटता है और फिर अगली बुआई के लिए वो तैयार हो जाता है। तो प्रभु हमें सबको आज के इस क्लास के द्वारा आशीषित करें। अगर कुछ प्रश्न आपके पास हैं तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास के आधार पर। रितेश भैया, हाँ जी। ये 4 खेत तो है, लेकिन 4 खेत के परिभाषा के बाद ये 5वां छठा ये क्या किस खेत का बताए थे? किसान अगली बुआई की योजना बनाता है और फसल का मूल्यांकन करता है, तो ये कौन से खेत में आएगा? ये देखिए, एक प्रकार से ये साइकिल हो जाती है ना, कि जो पहली बुआई कर रहा है तो उसमें सब खेत, उसने खाली खेत को देखा, उसके बाद बोया, बीज बोया, पनपा और फसल काट दी। फिर जब वो दूसरी बुआई के लिए जब तैयार होने लगता है तो एक प्रकार से ये क्या हो गया है, साइकिल होने लगा है, कि वो फिर से जब दूसरी बुआई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो फिर बीज की तैयारी, बीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे तैयार कर रहा है। तो ये उस प्रकार का एक साइकिल बन जाता है। ठीक। आई थिंक कोई एक जन चला गया है, हम 11 लोग थे। ओके, तो मैं आप लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए, जिस ग्रुप में भी आपको अलग किया जाएगा, आप उस ग्रुप में आप इन चीजों पर आप चिंतन करना है, डिस्कशन करना है कि ये जो 4 खेतों का जो दृष्टांत, जो उपमा हमने यहाँ पर सीखा है कि हमारी सेवकाई में ये किस प्रकार से मददगार होगा ना। तो आपकी स्क्रीन पर एक ऑप्शन आएगा, आप उसमें आप ऑन दबा सकते हैं।
बबीता दीदी और मनु कुमारी दीदी, आप लोग भी अपने ग्रुप में चले जाइएगा। इस ग्रुप में सब शांत बैठे हुए हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। एक दूसरे का फोटो नहीं देखना है। टॉपिक क्या है भैया बताइए। टॉपिक यही है कि ना, जो आज हमने 4 खेतों का जो दृष्टांत देखा है, हम उसके आधार पर हम अपनी सेवकाई में किस प्रकार से उन बातों को, यानी बुद्धिमान किसान के जैसे हम कैसे उन सिद्धांतों को अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। जानता हूं कि ये पहली बार हो रहा है आप लोगों के लिए ना, तो हम भैया ऐसे ही, मैंने अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए मैंने सोचा है, ताकि हम एक दूसरे से भी सीखें। हेलो हेलो, तो आज पहली बार है ना, नहीं समझ में आया ना। हाँ भैया कह रहे हैं खेत जो है उसकी तैयारी किससे करना है। हेलो, हमें जब भी कैसे भी परिस्थिति में हो, जब भी मौका मिलता है, उस मौके में हमें जरूर कोशिश